गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था भाई, इन्वायरमेंट स्टार्ट करने वाला था। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में जो टॉपिक है वो है आपका इको सिस्टम। देखिएगा एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है भैया आपका, इको सिस्टम। इको सिस्टम मीन्स होता है पारिस्थितिक तंत्र होता है। इको सिस्टम मीन्स क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र। और जो इकोसिस्टम शब्द को जो देने का श्रेय जाता है वो टेंसले नामक वैज्ञानिक को जाता है। अगर आपसे पूछेगा इकोसिस्टम शब्द को किसने दिया था, तो किसने दिया था, आपका टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जो इकोसिस्टम होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कितने वर्ड से, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका इको और दूसरा होता है आपका सिस्टम होता है। इको मतलब होता है परी होता है और सिस्टम मतलब क्या होता है, तंत्र। इस कार्य को कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र कहते हैं। इको मीन्स क्या होगा, परी, परी या क्या बोल सकते हैं उसको, घेरा। और सिस्टम मीन्स क्या बोलेगा, तंत्र। और तंत्र में कौन तंत्र आएगा, दो तंत्र आएगा। पहला बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा क्या होगा, एबायोटिक। ध्यान से समझिएगा। पारिस्थितिक तंत्र को किसने दिया था, टेंसले ने दिया था। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्द में। पहला इको और दूसरा क्या है आपका, सिस्टम। इको मीन्स क्या होगा आपका, घेरा, और सिस्टम मीन्स क्या होगा आपका, तंत्र। तंत्र में कौन होगा आपका, बायोटिक और एबायोटिक। अब हम बायोटिक की बात करते हैं तो बायोटिक में कौन कौन आएगा आपका, पहला प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब क्या कहते हैं भाई इसको, उत्पादक। इस प्रोड्यूसर को खाने वाला कौन होगा आपका, प्राइमरी कंज्यूमर। कौन होगा भाई आपका, प्राइमरी कंज्यूमर। इस प्राइमरी को खाने वाला कौन होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। इस सेकेंडरी को खाने वाला कौन होगा आपका, टर्सरी कंज्यूमर। इसका डेथ हो जाएगा, इसका भी डेथ हो जाएगा। तो डेथ होगा तो क्या होगा, डीकम्पोजर। ये कौन सा तत्व हुआ आपका, बायोटिक कंपोनेंट्स। क्लियर हुआ। दूसरा बात कर रहे हैं अपन एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन आता है आपका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए इतना को लिख लीजिएगा भाई आप लोग। ठीक, इसके अलावा आता है एटमॉस्फेयर आएगा, टेम्परेचर आएगा, ह्यूमिडिटी आएगा। क्लियर हुआ यार। हाँ, डीकम्पोजर का घटक बोलते हैं। ये सब किसमें आएगा, बायोटिक कंपोनेंट्स में आएगा। क्लियर हुआ। चलिए लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। क्या लिखिए, कौन, अभी बता रहे हैं ना, सबका कंडीशन लगा है, परिस्थिति का लगा था, नहीं है समझ। क्लियर हुआ था क्या। अब देखते हैं इको सिस्टम के अपन क्या देखते हैं भाई, एक संरचना देखते हैं, मतलब इको सिस्टम कैसा कैसा होता है। अरे नहीं लगेगा, इधर को लिखने का जरूरत ही नहीं है। जो जीवित है वो लिविंग में आएगा, बायोटिक कंपोनेंट्स में। जो अपने को नहीं दिखता है जैसे पानी वानी, ताप वाप, वो सब क्या होगा, एबायोटिक कंपोनेंट्स में। क्लियर हुआ यहाँ तक के। अब देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में क्या क्या होता है। ठीक, तो पारिस्थितिक तंत्र में हम देखते हैं, अगर कोई भी देखते हैं इकोसिस्टम, इधर देखिएगा। इकोसिस्टम में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ होता है, मैक्सिमम नंबर होता है इकोसिस्टम में। मैक्सिमम कितना रहता है आपका, 5। मैक्सिमम कितना रहेगा, 5। क्या चीज मैक्सिमम 5 रहेगा, तो श्रृंखला 5 रहेगा। श्रृंखला 5 मतलब कहता ये है कि पहला कौन होगा आपका, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब पहला नंबर पे कौन होगा, उत्पादक।
दूसरा नंबर पे कौन होगा आपका? कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। कौन होगा? उपभोक्ता। अब ये जो उपभोक्ता होगा ये 3 ग्रुप में बांटा होता है। कितना ग्रुप में बांटा होता है? 3 ग्रुप में। इसमें से पहला होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, जिसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा होता है आपका द्वितीयक उपभोक्ता, जिसको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। तीसरा होता है आपका तृतीयक उपभोक्ता, जिसको कहते हैं टर्सरी कंज्यूमर। ये हुआ, पहला हो गया आपका प्रोड्यूसर, दूसरा कौन होगा आपका कंज्यूमर, और तीसरा कौन होगा आपका डीकंपोजर। डीकंपोजर मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? अपघटक। अब बात करते हैं आपसे, पूछा पारिस्थितिक तंत्र में कितने घटक होते हैं? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पूछेगा कितना घटक होगा? 5 घटक मैक्सिमम। मिनिमम पूछेगा तब कितना घटक होगा? आया तो समझ गया? नहीं आया? बोलते ना घर में कितने लोग हो? 2 लोग। 2 मतलब मियाँ बीवी है। मैक्सिमम घर में कितने लोग रहते हैं? नहीं आया समझ? बच्चे भी आया देखेगा। तो ये मिनिमम बोलेगा तो 3, पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। ये मिनिमम है। ये क्या है आपका? मिनिमम। मैक्सिमम पूछेगा कितना ज्यादा है, पहला उत्पादक, दूसरा प्राइमरी, तीसरा चौथा और ये अपघटक। मैक्सिमम 5 है। आया समझ? नहीं आया? अब क्वेश्चन पूछता है कंज्यूमर कितना हो सकता है? कितना हो सकता है कंज्यूमर? तो कंज्यूमर हमेशा कितना होगा? 3 होगा। कंज्यूमर अगर पूछेगा मैक्सिमम तब भी 3, मिनिमम पूछेगा तो 1। क्लियर हुआ तक के? अब जो सबका पारिस्थितिक तंत्र होता है वो अलग अलग होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पारिस्थितिक तंत्र। ठीक, अब देखिएगा कुछ जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो 2 प्रकार के। कितने प्रकार का होगा? 2 टाइप्स का होगा इकोसिस्टम। एक तो होता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा क्या होता है अभी आपका आर्टिफिशियल होता है, जिसको मनुष्य बनाता है। मनुष्य क्या करता है? बनाता है। जिसमें मनुष्य बनाएगा वो कौन सा सिस्टम होगा आपका? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्वेरियम, क्रॉप प्लांट या क्रॉपलैंड, पॉन्ड्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या ये सब क्या है आपका? आर्टिफिशियल। मतलब मछली घर, खेत और तालाब। क्लियर हुआ? या स्पेस। क्लियर हुआ? ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो मनुष्य अपने से बनाता है। बनाता है मतलब ये होना चाहिए कोई भी इकोसिस्टम में सबसे पहले बाहर की तरफ क्या होता है? घेरा होता है। खेत बनाते हो तो पार देते हो, तो पार देते मतलब घेरा हुआ, और उसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग रहेगा, तब तो उसको इकोसिस्टम कहेंगे। स्पेस में जैसे जाते हैं तो वहाँ एक नया इकोसिस्टम बनाते हैं। ऑक्सीजन अलग से लेके जाते हैं वहाँ पास, ये खाने पीने का अलग लेके जाते थे, रहन सहन अलग बना देते हैं। ये समझा? ये सब क्या होगा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है वो सब क्या होगा? नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रिवर, सी, लेक, ये सब क्या है आपका? नेचुरल इकोसिस्टम है। घास का स्थलीय, वन स्थलीय, दूसरा क्या होता है? घास। तो सबका पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतु क्या रहेगा? सब अलग अलग रहेगा। ये समझ? घास में जीव जंतु क्या रहेगा? अलग। मच्छर खेत में क्या रहेगा? अलग। तालाब में क्या रहेगा? अलग। तो अभी सबको बता दे रहे हैं अभी आप पारिस्थितिक तंत्र को। तो पहले बताते हैं किसका? आपका फॉरेस्ट का। मिटा दो इसको।
हेडिंग डालेंगे आप लोग पहले फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट मतलब होता है आपका वन पारिस्थितिक तंत्र। ठीक, ये देखिएगा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? वन का पारिस्थितिक तंत्र। तो देखिएगा वन का पारिस्थितिक तंत्र में पहला कौन रहेगा आपका? ग्रास है। पहला कौन रहेगा? ग्रास। इस ग्रास को खाने वाला कौन रहेगा आपका? कौन रहेगा? फॉरेस्ट में एक क्या रहेगा? फॉरेस्ट में क्या रहेगा आपका? शशांक, कुत्ता, भेड़िया, ये सब रहेगा। क्लियर हुआ? या मान लीजिएगा ग्रास में कौन रहेगा आपका? शशांक। फिर कौन रहेगा आपका? भेड़िया। भेड़िया खाने वाला कौन रहेगा आपका? कुत्ता। कुत्ता खाने वाला कौन रहेगा भाई आपका? शेर। इधर देखो, ग्रास में डायरेक्ट आप देख लो हिरण। क्लियर हुआ? लेकिन चतुर्थ का कुछ नहीं आएगा। हिरण को कौन खाएगा? शेर को कौन खाएगा? क्लियर है ना? क्या या ग्रास, ग्रास को हम सब काटता है, मान लो शशांक खाता है, कौन खाता है? शशांक मतलब खरगोश। या नहीं है समझ? खरगोश, खरगोश को कौन खाता है? कुत्ता खाता है क्या? भेड़िया खाता है? कुत्ता खा लेता है खरगोश। कौन खाएगा? कुत्ते। भेड़िया, भेड़िया को कौन खाएगा भाई आपका? यहाँ पर शेर। और शेर का क्या जाएगा अंत में? अब तो इस प्रकार से क्या होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वो भेड़िया अलग है, ये भेड़िया अलग है। नहीं है समझ? तो जो हम लोग देखते हैं वो भेड़िया है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? भेड़िया नहीं बोलते हैं उसको। जो कुत्ता को खा लेता है क्या बोलते हैं उसको? सियार। नहीं, सियार नहीं खाता। और कुछ खाता? लगा बंगा, लोमड़ी। और लोमड़ी को खा लेता है शेर। क्लियर हुआ? तो ये क्या हुआ? वन का हुआ पारिस्थितिक तंत्र। इसी को पूछता है सबका पारिस्थितिक तंत्र अलग अलग। जैसे आपसे पूछा कि कुत्ता कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आएगा? ग्रास लैंड में आएगा, सॉरी किसमें आएगा आपका? फॉरेस्ट में आएगा। ठीक, ये तो हो गया पहला फॉरेस्ट इकोसिस्टम। दूसरा देखिएगा ग्रास का इकोसिस्टम। घास का पारिस्थितिक तंत्र। तो घास में पहला कौन रहेगा? घास रहेगा। घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डा कौन खाएगा? मेढक खाएगा। और मेढक को कौन खाएगा? सर्प खाएगा। और सर्प को कौन खाएगा? मोर खाएगा। और मोर का अंत में क्या हो जाएगा? अब घटक। घास मतलब होता है घास का पारिस्थितिक तंत्र। जीवन का पारिस्थितिक तंत्र है। अरे पहले ये उत्पादक है ना रे गधा। ये समझ? यहाँ पास घास लिखे हो ना फॉरेस्ट में, वहाँ पास पेड़ पौधा नहीं सकते थे। ये समझ? तो उत्पादक तो रहेगा ना भैया। अरे भैया कहानी पता होना चाहिए आप लोग को। जब घर में फैक्ट्री रहेगा तभी तो प्रोडक्ट आएगा दादा। नहीं आया कि पहले से प्रोडक्ट आ जाएगा। नहीं आया समझ? अरे भैया मम्मी पापा रहे तभी तो हम पैदा हुए ना। घास रहेगा उत्पादक तभी तो इसको खाने वाला कोई रहेगा। सर इसमें जैसे सेकेंडरी कौन है, टर्शियरी कौन है, ऐसा क्वेश्चन है। हाँ, नाम बताओ। ये ग्रास का। अब देखिएगा, ये हो गया आपका, क्या हो गया? उत्पादक हुआ, प्रोड्यूसर। ये टिड्डा क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर होगा। मेढक क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। सर्प क्या होगा? टर्सरी कंज्यूमर। मोर कौन होगा? टर्सरी कंज्यूमर, वोट वाला। अब घटक हो गया। नहीं आया समझ? हाँ, 4 मैक्सिमम। सर और मतलब ये
ऊपर वाला इसमें नहीं आ सकता क्या? जैसे इसमें खरगोश डाल दिए, ये नीचे वाले में गलत है। नीचे में खरगोश रहता ही नहीं है, घास में खरगोश नहीं रहता, फॉरेस्ट में रहता है। भाई जो चीज जहाँ रहता है वही तो इकोसिस्टम बनेगा ना। जैसे कि मान लीजिएगा खेत का देख रहे हैं, तो खेत में क्या रहेगा? शैवाल रहेगा, शैवाल या पेड़ पौधा, धान का पौधा रहेगा कि नहीं रहेगा? मिलेगा, समझ आ? उसको खाने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहेगा, होगा नहीं होगा? छोटे कीड़े मकोड़े, और कीड़े मकोड़ों को खाने वाले कौन रहेगा? छोटी मछली होगी। छोटी मछली को खाने वाली कौन होगी? बड़ी मछली। रहता नहीं यार, छोटी मछली बड़ी मछली की, बड़ी मछली खाने वाली कौन होगी? सर्प होगी, मोर नहीं रहेगी। या यहाँ पास खेत ना होगे, क्या रहेगा? तालाब रहेगा। जहाँ पानी वाली बात आएगी वहाँ ये सब चीज रहेगा। मतलब वहाँ पास के जीव जंतु क्या हो जाता है? चेंज हो जाते हैं। मछली को सर्प खाते हैं क्या? मेरा मछली को कैसे खाएगा? अरे गदगी, यहाँ पास छोटी मछली फिर बड़ी मछली बात हो रही है, फिर उसके बाद सर्प खा देती है। तो मछली को खाते हैं सर्प क्या? मेरा ना नहीं दिखते हो तो बड़ी मछली दो, फिर आप घटा कर देना यहाँ पास। ये समझ जा, मनुष्य नहीं सकते, तालाब नहीं रहते मनुष्य, वो खाना अलग होता है। लेकिन परिस्थिति तंत्र मतलब जिस जगह पे हम उसका तंत्र बनना चाहिए, वो परिस्थिति तंत्र कहलाता है। हाँ, ये नहीं कि मनुष्य तो सबको खा देता है, शेर को छोड़ के। मनुष्य को अगर शेर का मांस भी पका के दे दो तभी खा देगा। नहीं आया समझ आ? तो सबका पारिस्थितिक तंत्र क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। आया समझ आ? अब नाम दे देगा, जैसे कि मैं आपसे पूछा, चलो बताइए मेरे को कि जो खरगोश टिड्डा है वो कौन सा उपभोक्ता कहता कहलाता है? तो इसका सिंपल लॉजिक है, जो केवल पेड़ पौधे का भक्षण करेगा वो शाकाहारी, मतलब प्राइमरी उपभोक्ता। जो मांस को खाएगा वो सेकेंडरी, जो पेड़ पौधा मांस तीनों को खा दिया वो टर्सरी। आया समझ? अवंत में डेथ हो गया तो डिकम्पोज। आया कुछ समझ? नहीं आया? चलिए अब अगला लिखेंगे आप लोग। अब देखिएगा झील का देखते हैं। अब किसका देखते हैं भाई? झील का, लेक का। अब लेक का पारिस्थितिक तंत्र देखते हैं। एक मतलब होता है झील का पारिस्थितिक तंत्र। शैवाल रहता है, शैवाल को खाने वाला क्या रहेगा? जूप्लांक्टन। जूप्लांक्टन को खाने वाली कौन होगा? छोटी कीट। छोटी कीट को कहते हैं बड़ी कीट, और बड़ी कीट को खाने वाला कौन होगा? आपका मगरमच्छ होगा। जूप्लांक्टन मतलब होता है छोटे छोटे जंतु, ठीक? जंतु ब्लॉक होते हैं। चलिए लिख लीजिए यार इसको। ओके लिखिए। मेरे हिसाब से आपको इतना अच्छा है कि मैं घर से बाहर हो या जो बोल दिया उसका सुनाओ, जो रहेगा उसको छोड़ो। हो गया यहाँ तक? क्या हो गया? ये हो गया आपका पारिस्थितिक तंत्र। अब इसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ फूड चैन और फूड वेब, मतलब खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल।
देखिएगा फूड चैन। फूड चैन मतलब होता है कि खाद्य श्रृंखला। ऑक्सीजन कम लेता है। इधर देखिए क्या कहता है अभी आपका फूड चैन। फूड चैन मतलब होता है खाद्य श्रृंखला। मतलब इसमें जो भी भोज्य पदार्थ का जो एक्सचेंज होता है, जो एनर्जी का जो ट्रांसपोर्ट होता है या भोजन का जो डिपेंड रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, चैन के फॉर्म में। मतलब किसके फॉर्म में रहेगा, वो श्रृंखला के फॉर्म में रहेगा। तब हम उसे क्या कहेंगे, फूड चैन। मतलब एक सीक्वेंस में चलता है भोज्य पदार्थ का खाना पीना। जैसे आपका पहला देखिए इसमें लिखा है जैसे कि घास। घास को कौन खाएगा, टिड्डा। टिड्डा को कौन खा लेता है, बाज। दूसरा कौन है, घास। घास को कौन खाएगा, टिड्डा। टिड्डा कौन खाएगा, मेढा। मेढा को कौन खाएगा, सर्प। सर्प को कौन खाएगा, मोर। और नहीं आ रहा, ये चैन के रूप में चल रहा है। उसी प्रकार से लिखा है घास। घास को कौन खाता है, खरगोश। और खरगोश को कौन खाता है, बाज। क्लियर है। और लिखा है यहाँ पास से घास। घास को कौन खाता है, चूहा। चूहा को कौन खाता है, आपका सांप। कौन खाता है, सांप। और सांप को कौन खाता है, आपका बाघ। मतलब इसमें जो भोज्य पदार्थ का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो चैन के फॉर्म में होता है। इस कारण से हम क्या कहते हैं, फूड चैन कहते हैं। क्लियर मतलब क्या, यस आया इधर छुट्टी। चलिए अब अगला देखते हैं अपन। तो क्या लिख लिया, हो गया, नहीं लिख रहे बाप यार, पता हाँ ठीक हो गया, पता नहीं। अब देखते हैं हम खाद्य जाल देखते हैं। अब क्या देखते हैं भाई अपन, फूड वेब। फूड वेब से मतलब होता है खाद्य जाल। मतलब इसमें जो एनर्जी रहता है या भोज्य पदार्थ रहता है वो एक दूसरे को कोई भी खा लेता है, और कोई भी खा लेगा मतलब इसमें चैन नहीं रहता। इस कारण इसको क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, पेड़ पौधा है, इसको कौन खाता है, खरगोश। इसको कौन खा लेता है, बकरी। इधर कौन खा लेता है, टिड्डा। पेड़ पौधा को कौन खा लेता है, हिरण। हिरण को कौन खा लेता है, शेर। खरगोश को कौन खाता है, शेर। बकरी को कौन खाता है, शेर। टिड्डा को कौन खाएगा, मेढा। मेढा को कौन खाएगा, सर्प। सर्प को कौन खाएगा, मोर। मोर को कौन खा देगा, शेर। यस। हिरण को कौन खाता है, मनुष्य। मनुष्य को कौन खाएगा, शेर। लाइट नहीं आ रहा है, मोर को मनुष्य खाएगा कि सर्प? मोर खा लेते हैं, मोर को वैसे। अरे सर्प को मोर खाया, मोर को शेर खाया रे, नहीं है समझ। ठीक, तो इस प्रकार से जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चलिए बना लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका खाद्य जाल हो गया। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। अब मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है आप लोग का पिरामिड्स। क्या देखते हैं भैया अपन, पिरामिड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पिरामिड क्या है। देखिएगा पिरामिड में क्या होता है कि भोज्य पदार्थ या खान पान या एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर पिरामिड जो होगा वो कितने प्रकार के होगा, 3 प्रकार के। पिरामिड कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। पहला संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, संख्या के आधार पर। क्लियर हुआ। दूसरा कहता है भार के आधार पर, और जो तीसरा कहता है वो
ऊर्जा के आधार पर। अगर आपसे पूछेगा पिरामिड कितने प्रकार का होता है तो 3 प्रकार के। पहला संख्या के आधार पर, दूसरा भार के आधार पर और तीसरा ऊर्जा के आधार पर। तो पहला देखते हैं किसके आधार पर, संख्या के आधार पर पहला देखते हैं। अब देखिएगा संख्या के आधार पर जो पिरामिड होगा वो 2 प्रकार के बनेगा। पहला क्या बनेगा, सीधा, और दूसरा क्या बनेगा, उल्टा। सीधा कैसे बनेगा इसको समझिएगा। इधर देखिए ये पिरामिड क्या है, सीधा, और ये पिरामिड क्या है, उल्टा। तो संख्या के आधार पर दोनों प्रकार से बनेगा। ये जैसे देखिएगा अभी घास है तो घास की संख्या क्या रहेगी, इसको खाने वाली क्या रहेगा, टिड्डा की संख्या क्या रहेगा, इससे कम रहेगा। टिड्डा को खाने वाली मेढक की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। और उसको खाने वाले शेर की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। नहीं समझ आ, मतलब है क्या हो गया, आपका प्रोड्यूसर हुआ, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये कहलाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये क्या होगा, टर्सरी कंज्यूमर। क्लियर हुआ। तो संख्या के आधार पर, क्योंकि पेड़ पौधा ज्यादा है, जैसे कि घास का, वन का, इन सब का पारिस्थितिक तंत्र क्या बनेगा, सीधा। और पिरामिड क्या बनेगा इसका, सीधा। अगर वहीं पास एक पेड़ है, एक पेड़ है, उसका पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्योंकि यहाँ पास एक पेड़ है, इसमें फल फूल क्या लगा, ज्यादा लगा, इसको खाने वाले कीड़े मकोड़ों की संख्या क्या हो गया, यहाँ पास से ज्यादा हो गया। आया समझ यार। चलिए इसको बना लीजिएगा। चलिए दूसरा देखिएगा आप, वजन के आधार पर या भार के आधार पर पिरामिड। अब देखिएगा भार के आधार पर पिरामिड। भार के आधार पर पिरामिड क्या बनता है आपका, सीधा बनेगा। और क्या बनेगा भाई आपका, उल्टा बनेगा। इसमें भी सीधा और क्या बनेगा, उल्टा। जैसे वन का, घास का, इन सब का पिरामिड क्या बनेगा, सीधा बनता है। देखिएगा पेड़ पौधे की वजन क्या होगी, ज्यादा, उसको खाने वाली गायों की वजन क्या होगी, कम, उसको खाने वाली हिरण मतलब शेर की वजन क्या होगी, कम होगी। तो उसका पिरामिड क्या बनेगा, सीधा। वहीं पास तालाब है तो तालाब का पिरामिड क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा, इधर देखिए, एक शैवाल है, शैवाल है, उसके बाद क्या है, जूप्लंक्टन है कि नहीं, जूप्लंक्टन। फिर उसके बाद छोटी मछली है, फिर उसके बाद क्या है, बड़ी मछली। तो बड़ी मछली का वजन क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं है समझ आ। तो तालाब में उपस्थित जो जीव है, तालाब का पिरामिड कैसा बनेगा पूछेगी तो उल्टा। चलिए लिखिएगा, भार के आधार पर सीधा उल्टा बनेगा। तीसरा होता है आपका ऊर्जा के आधार पर। ऊर्जा के आधार पर पिरामिड। तो हमेशा ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। क्योंकि ऊर्जा हमेशा एक दिशा में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या। तो ये हो गया आपका पिरामिड्स होता है। क्लियर हुआ तक। हाँ, अगर पूछेगा पिरामिड को कितने प्रकार से दिया गया है तो 3 प्रकार के इसने दिया है। तो एल्टन नामक वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने पूछा अभी तक कैसे, एल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हाँ पिरामिड को एल्टन। हो गया यहाँ तक क्या। इस प्रकार से आपका पिरामिड भी क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया। अब आपका साइकिल वाइकल है तो साइकिल का दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना उसको यार।
फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम, इकोलॉजी क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया। इतना ही से क्वेश्चन आता है यार। यहाँ से कुछ नहीं है, मतलब अगर फास्फोरस अगर पूछेगा तो चट्टान याद रखना, नाइट्रोजन पूछेगा तो एटमॉस्फेयर याद रखना, बस कुछ नहीं है उसका, आता नहीं है उसका क्वेश्चन। तो बीमारी हो गया, पारिस्थितिक तंत्र हो गया। अब मैं आप लोग को जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका पर्यावरण अध्ययन। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ भाई, पर्यावरण अध्ययन। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग इसको, ठीक है। स्वयं के पर्यावरण को समझना, कौन से पर्यावरण को समझना कहता है भाई, स्वयं के पर्यावरण को समझना। अब स्वयं के पर्यावरण को समझना है, इसमें क्या क्या है समझिएगा। ये लिखा है पर्यावरण, तो लिखा है स्वयं के पर्यावरण को समझना। पहला कहता है पर्यावरण क्या है, तो हमारे आसपास जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे उपस्थित उन सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। हम जिस वातावरण से घिरा रहते हैं वही क्या कहलाता है, पर्यावरण। तो पर्यावरण के घटक, तो घटक कितने होंगे, दो ही होंगे। पहला बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा क्या होता है, एबायोटिक। आया समझ? फिर कहता है सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक। तो सामाजिक में पर्यावरण का क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। आपका समाज जैसा रहेगा वैसे आपका क्या रहेगा, आसपास का वातावरण है। या आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा तो सामाजिक व्यवहार आपका क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। आर्थिक मतलब पर्यावरण से आपको बहुत सारे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, आर्थिक सहायता प्राप्त होता है। जैसे अगर पान है तो पान का पत्ता तोड़ लिए, बेल का पत्ता तोड़ दिए, नहीं समझ आ, महुआ को बेच लिए, तेंदू बेच लिए, चार बेच, ये सब क्या होता है, आर्थिक संरक्षण हमको प्राप्त होता है। तीसरा होता है प्राकृतिक, मतलब वो नेचुरल चीज होता है, पर्यावरण से जो प्राप्त होता है हमको। फिर कहता है सांस्कृतिक पर्यावरण के घटकों के अंतर क्या है। हमको देखिएगा, हम सांस्कृतिक गतिविधियां करते हैं भाई, पर्यावरण जो भी हमें मूवमेंट कर रहे हैं वो सब कहाँ कर रहे हैं, पर्यावरण से कर रहे हैं। फिर कहता है अंतर क्या, आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार। फिर बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता, बच्चे को आपको समझाना पड़ेगा कि आप पर्यावरण को बचा कर रखें, किसी चीज को प्रदूषित मत होने दीजिए। आप जैसे बच्चे को सिखाएंगे वैसे बच्चा सीखेगा। कहता है कि बच्चा को पॉलीथीन का यूज करना क्या कर दो, बंद कर दो। बच्चे को आप पॉलीथीन वाला सामान ही मत दो, नहीं समझ आ, इससे पर्यावरण क्या होगा, साफ रहेगा। आजकल देखिएगा जितना भी पैकेट आता है सब किसमें होता है, पॉलीथीन में आता है। और आजकल हर कोई किसका उपयोग करने लगे हैं, प्लास्टिक का बाटल उपयोग कर रहे हैं। ये पर्यावरण को क्या कर रहा है, ये प्रदूषित कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं प्रदूषित। इतना अधिक मात्रा में रेडिएशन निकल रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। ये स्वयं के पर्यावरण को समझना, किस जगह पे रहते हो वहाँ के आसपास वातावरण को देखिए आप 2-4 दिन, ठीक, और वहाँ पास के समझिए, उसके बाद से वो आंसर पे क्या करेंगे आप, टिक लगाएंगे। तो स्वयं के पर्यावरण को समझना है, स्वयं के बारे में समझना है, जहाँ आप निवास करते हो उसी के बारे में आपको सोचना और समझना है। आया समझ? इसमें और कोई दूसरा एक्स्ट्रा चीज नहीं है। हाँ, डिजास्टर दूसरी जगह से पूछ सकते हैं। क्लियर है तक? पहला पॉइंट हो गया आपका यार। कुछ नहीं, मैं बोला ना आप लोग को पर्यावरण नाम से डर लगता है बस। सर नाम थोड़ी वहाँ क्वेश्चन से डर लगता है, ऑप्शन चारों से लगने लग जाते हैं। नहीं तो सब डीप को सोचना है ना। नहीं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि एक शिक्षिका क्लास में जड़ के बारे में पढ़ाना चाहती है तो क्लास में क्या के लेके जाएगी, उसमें हल्दी अदरक आलू बदल में ऐसा ऑप्शन भी कंफ्यूज करते हैं। क्या बारे में पढ़ा के बताऊं जड़ के बारे में, जैसे कि कोई भी टीचर क्या लेके गया, जड़ के बारे में पढ़ाना चाहती है शिक्षिका, जड़ के बारे में पढ़ाने के लेके गया तो क्या के लेके जाएगी, तो जड़ के बारे में दिखेगा जो जड़ से संबंधित होगा। जैसे जड़ से संबंधित कौन होगा आपका, मूली होगा। क्लियर हो सके? यस, गाजर आया समझ। अदरक हल्दी नहीं है वो, इसलिए हल्दी स्टाइल नहीं है ना। हाँ, एक उसी को लगाते हैं सर, वो राइजोम है। अभी बता दे रहे, तीनों को बता दे रहा हूँ मैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
पहला देखिएगा, पहला नंबर पे आता है तना। ठीक, इधर समझ लो, जिसमें ऐसे और ऐसे नोड रहेगा, जिसमें गांठ रहेगा, गांठ मतलब समझते हो, जिसमें नोड रहेगा, तो ये क्या कहलाया आपका नोड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका इंटरनोड। जिसमें दोनों उपस्थित रहेगा वो किसका रूपांतरण है, तना का रूपांतरण। तो आलू देखे, आलू में ऐसे ऐसे गड्ढा रहता है, जहाँ गड्ढा रहेगा वो तब क्या है, वो नोड है, और दोनों बीच में गैप है, मतलब क्या है वो, मतलब वो क्या हुआ, क्लियर हुआ। दूसरा देखना, ये देखिएगा, ये इसमें नोड और इंटरनोड दोनों दिख रहा है, प्लस इसके ऊपर ऐसी स्केल रहेगा, स्केल मतलब पत्ती के समान ऐसी संरचना रहेगा, छिलका रहेगा, छिलका मतलब समझ गए ना, तो वो क्या कहलाएगा, राइजोम कहलाएगा। अरबी को राइजोम बोलते हैं। हाँ, जैसे कि अदरक, क्लियर हुआ था कि हल्दी, आ रही नहीं आ रहा, ये है, ये सब क्या है, राइजोम है। तीसरा होता है जड़, जड़ देखिएगा, जिसमें नोड और इंटरनोड क्या रहेगा, अपसेट रहेगा, जिसमें गांठ क्या रहेगा, अपसेट, जिसको खंडित नहीं कर सकते, जिसको खंड नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगा, जड़ कहलाएगा। आया तो समझ, पूरी का जड़ बताया नहीं आप। तीसरा होता है बल्ब, तो बल्ब में प्याज आएगा, लहसुन आएगा, क्लियर हुआ, बस इतना ही तो आया। क्या बोल रहे, जो अंडाकार दिखेगा वो बल्ब है, प्याज देखे हो, हाँ बल्ब प्याज है, लहसुन है, नहीं ले सकते। हाँ बल्ब मतलब गोलाकार है। तो है नहीं इसमें, बस इतनी है काटना। अब इधर देखिएगा, अब आपके इकाई 2 में लिखा हुआ है पर्यावरण के बारे में बच्चों को समझाइए। अब आपको स्कूल में आप टीचर हो, और टीचर हो तो आपको बोल दिया जाए कि बच्चों को पर्यावरण के बारे में आप बताइए कुछ, तो आप कैसे कैसे बताएंगे, उसी के बारे में दिया। पहले दिया है बच्चे की समझ, पहला क्या दिया है भाई आपको, बच्चे का समझ, मतलब बच्चे को आप खेलने कूदने के लेके जाओगे तो बच्चे को समझाओगे पर्यावरण के बारे में, पहले इस जगह पे खेलना, इस जगह पे गंदगी नहीं करना है, ये बच्चों को क्या है समझाने वाला बात। ये कहता है दृष्टिकोण 5 से 7, 8 से 14 वर्ष के बच्चों के पर्यावरण के बारे में समझ करना, और 5वीं 7वीं 8वीं और 14 वर्ष के बच्चों को आपको समझाना पर्यावरण के बारे में। कैसे पता करें कि बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता, तो सबसे पहले बच्चे को हम पूछेंगे इसको क्या कहते हैं बेटा, तो बोलेगा ये पेड़ पौधा। इसको क्या बोलेंगे तो पत्थर बताएगा, नहीं समझ। इसको क्या बताएगा तो पानी बताएगा, नहीं समझा, जल थल तो सब बताएगा बच्चा, क्लियर है, नहीं। तभी उसके हम ज्ञान को बारे में समझेंगे। और आपको पर्यावरण के बारे में बताने के लिए आपको एक फोटो दिखाना पड़ेगा वहाँ पास, नहीं समझ आ, जैसे कुछ श्रृंखला दिखाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पास घास है, घास को कौन खा रहा है, मेढक, मेढक को कौन खाया, सब को क्यों दिखा रहा है वो, तो बताना पड़ेगा ये क्या चीज़ है बेटा, तो बोलेगा खाद्य श्रृंखला है सब, नहीं आसमान। तो इस बारे में आपको क्या करना, बच्चे को सिखाना पड़ेगा। बोलते हैं ना किसी देख के वो चीज़ों को समझो वो क्या चीज़ लग रहा है। जैसे कि मैं आपसे सबको पूछा कि चलिए बताइए आप मेरे को, ये जो दिख रहा है ये किस टाइप का,
तो लगेगा कि हाँ चलो बच्चे को माला टाइप का लगा, यस, और ये पर्यावरण से संबंधित है, इसमें पेड़ पौधा है, फूल है, पत्ती है, मतलब इस टाइप के बच्चों को आपको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक। फिर कहता है बच्चे कैसे सीखते हैं, तो उसको आप करके क्या करोगे, उस चीज को सिखाओगे। जैसे कि मान लीजिएगा ये देखिएगा, ये इंडिया की क्या है, नक्शा है, नक्शा है कि नहीं। अब आपसे पूछा कि छत्तीसगढ़ कहाँ पास है, तो यहाँ पास, कैसे जानेगा, तो बोलोगे बेटा बीच के जस्ट नीचे में क्या है, छत्तीसगढ़। नहीं है समझ आ, इस तरह से बोलना उड़ीसा और इधर क्या है, जलमर्ग है, ठीक है। बच्चों को पूछोगे कैसे जाओगे, तो बोलेगा कि यहाँ से मैं ट्रेन चढ़ूंगा, फिर यहाँ कैसे जाऊँ, नहीं है समझ आ। या छत्तीसगढ़ से जम्मू कश्मीर कैसे जाओगे, बोलेगा बच्चा मैं इस रास्ते से जाऊँगा, ऐसे भी ट्रेन से जाऊँ, नहीं है। उसको आप रास्ता बताते हुए मार्ग सिखाओगे, तभी तो बच्चा सीखेगा। बच्चे को पहले हम सिखाते हैं ना, ये क्या है बेटा, ये बोलता है गोल अंडा, नहीं है समझ आ, यार कि नहीं आ रहा है। सर आप कैटेगरी देता है कि अगर आपको भूकंप समझाना है तो आप क्या यूज़ करेंगे इसमें, मॉडल, चार्ट, दुनिया भर में यूज़ करेंगे, क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं सर। हाँ तो क्या है, तो बोला ना आपको, उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा भूकंप आया, तो भूकंप आना पड़ेगा, मतलब वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट लेके नहीं जाना पड़ेगा, ठीक, मॉडल लेके जाना पड़ेगा। भाई जो नेचुरल है उसमें क्या रहेगा, मॉडल रहेगा, जो पेपर से कहानी रहेगा उसके लिए हमेशा क्या रहेगा, चार्ट। अब आपको आलू को बताना रहेगा, आलू को चार्ट के थ्रू बता सकते हैं, या ले जाके बता सकते हैं, नहीं आ समझ आ। देखिए अब हम इसको मॉडल, भूकंप को मॉडल के थ्रू बता सकते हैं, तापमान को मॉडल के थ्रू बता सकते हैं, नहीं आ समझ आ। बच्चे लोग को जब सिखाते हो बेटा आम तो लिखा रहता है, वहाँ पर डायग्राम बना रहता है, अगर एप्पल है तो वहाँ पास क्या बनाते हैं, एप्पल बनाते हैं, नहीं आ समझ। टमाटर तो लाल लाल, गोभी तो ब्रोकली, जैसे हमारा 2 साल का बच्चा वो सबको पहचानता है, नहीं आ समझ। कि हम घर में क्या करते हैं, पूरे नीचे दीवार में चिपका दिए, पूरे चिपका दिए, दिखा के वीडियो को देखिए, नहीं आ समझ। इतना छोटा है पूरे उसके जगह जगह हाथ आ जाता है, वहाँ पूरे दीवार में से चिपका हुआ, दिन रात उस चीज को देखना सीखेगा, जैसे 6-7 कलर पहचान लेगा, नहीं ऐसा। बच्चे को सिखाओगे तो बच्चा क्या होगा, सीखेगा। और बच्चा लिखे भी कहाँ, दीवार में लिखेगा, तो जहाँ तक तो उसका हाथ जाता है उसको मॉडल बना दिए, वहाँ पास आम वाला है, मतलब पूरा रोशन लगा हुआ है इसमें, नहीं है, पेड़ रखा रहता है, वैसे खुद गाड़ी करता है, दीवार भी खराब नहीं होता और सीखता भी है वो, नहीं है समझ आ। मतलब बच्चे को इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। जैसे देखिएगा यहाँ एक चार्ट लगा है, चार्ट क्यों लगा है, सिखाने के लिए तो लगा है, नहीं है समझ आ। इस प्रकार से बच्चे को सिखाओगे। फिर कहता है आवाज और अनुभव सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका क्या होगी, बच्चे कैसे आवाज से पहचानेंगे कि वो शेर का आवाज है, बब्बर शेर या भालू है, आवाज को आप बोलोगे, नहीं समझ आ, उस आवाज को बोलोगे या साउंड करके बताओगे कि ये भालू का आवाज है, ये शेर का आवाज है, ये कुत्ता का आवाज है, नहीं है। तो कुछ चीजों को क्या करोगे आप, मूवमेंट करके दिखाओगे, तब उससे बच्चे क्या होंगे, सीखेंगे। क्लियर है तक क्या। तो ये हो गया पर्यावरण के बारे में बच्चों को समझ होना। तीसरा कहता है पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाए, भाई बच्चे लोग को पर्यावरण क्यों पढ़ाया जाता है, कुछ तो वजह होगा। अगर पर्यावरण नष्ट हो जाएगा तो हम सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, इसलिए पर्यावरण को भी बचाना अत्यंत आवश्यक है। कहता है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार, अवधारणाओं का बनना, प्राथमिक स्तर व सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, कौशल क्या है, कौशल का विकास। तो इसके लिए जो पुस्तक आता है वो पुस्तक मैं ले लेता हूँ आज, ठीक, और कल मैं आप लोग को ये सबको बता दूंगा। सर उसमें वो भी ऐड कर दीजिए, ऐसे वो दहेज प्रथा, बाल श्रम, क्या क्या वो बताएं ना, वो सब कुछ ठीक है। तो इसके बाद मैं आप लोग को कल पढ़ाऊंगा, कोशिश करेंगे कल समाप्त करने का इसको। हाँ नशाखोरी तभी चली रहा है बिलासपुर में अधिक मात्रा में, निजात वाला। और मैं आपको बता देता हूँ निजात वाले में कभी भी शराब नहीं आता, हाँ निजात शराब के लिए नहीं है, लेकिन अभी बैनर पोस्टर में सब जगह लगा है निजात मतलब शराब के लिए, वो नार्कोटिक्स वाला है, इंजेक्शन लगाना, ड्रग्स लेना, सिगरेट, ये सब निजात के अंदर आता है, लेकिन शराब नहीं आता। सर उसमें प्रोवाइड करेंगे